आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे प्राइमवेरा P6 के अंदर हम अपनी मर्जी से बहुत सारी एक्टिविटीज को ऐड कर लेते हैं, लेकिन डिलीट कैसे करना है और एक लॉजिकल तरीके से कैसे डिलीट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे डिसॉल्व करना। लेट्स स्टार्ट ऑन प्राइमवेरा P6 डैशबोर्ड। लेकिन उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल के प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस आपको एक सीक्वेंस के अंदर देखनी है, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं सब इंजीनियर्स, चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी हैं, आप एक तरतीब के साथ प्राइमवेरा P6 को एक्सपर्ट लेवल पे सीखें। सो विदाउट एनी डाउट, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसको सब्सक्राइब भी करें, इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि नॉलेज शेयर हो, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से आपका खुद का नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मुझे आपने सपोर्ट करना है तो आप ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं प्राइमवेरा P6 डैशबोर्ड के ऊपर। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं। जब हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। इस बार प्राइमवेरा P6 के अंदर कुछ थोड़ी एक्टिविटीज मैं शो कर रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, कि जब भी आप देखें किसी एक्टिविटी को आपने डिलीट करना है और डिसॉल्व करना है, देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप डिलीट करेंगे, लेट से ये वाली एक्टिविटी है डी एक्टिविटी, इसको मैं डिलीट करने जा रहा हूं, और अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो इट इज वेरी सिंपल, आप इसको राइट क्लिक करें और डिलीट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी, ये देखें इस तरीके से ये डिलीट हो गई। और क्योंकि आपने गौर किया होगा इस एक्टिविटी के डिलीट होने से आपका पूरा का पूरा यहां पे सिचुएशन चेंज हो गया। अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूं तो अब आप देख सकते हैं कि डी दोबारा से उसी लेवल पे आ चुकी है। ये देखें, ठीक है, उसी लेवल पे आ चुकी है। पहली वाली सिचुएशन आपने देख ली, क्योंकि इसका लिंकअप है डी का आइसोलेशन के साथ, ठीक है, डी का आइसोलेशन के साथ लिंकअप है, तो उसने उस लिंकअप को खत्म कर दिया। एक्टिविटी खत्म हुई तो लिंकअप भी खत्म हो गया, उसका जो कनेक्शन था कि ये डी एक्टिविटी खत्म होगी तो आइसोलेशन स्टार्ट हो गया, वो भी खत्म हो गया साथ। जैसे एक इंसान मरता है तो उसके रिश्ते भी साथ ही मर जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन ये डिलीट करने का इंपैक्ट है। अब अगर मैं इसको डिलीट नहीं करता, डिसॉल्व करता हूं, तो क्या होगा आप देख लें खुद ही। मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा, मैं इसको डिसॉल्व कर रहा हूं, और फर्क ये हुआ है, ये देखें। मान लो कि उसके आगे या उसके पीछे, क्योंकि डी के आगे कोई एक्टिविटी नहीं थी, ये रिलेशनशिप बरकरार रहेगा। वो यही रिलेशनशिप अपने से अगली या अपने से पिछली एक्टिविटी को डिलीवर कर देगा, ठीक है। सो डिलीट करने से क्या होगा, वो एक्टिविटी जाएगी, उसके साथ जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं लिंक्स के, वो सब के सब चले जाएंगे। जबकि डिसॉल्व करने से वो वाला जो लिंक है, जो पूरे प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग की लॉजिक को मेंटेन किए हुआ है, वो या तो अगली एक्टिविटी को ट्रांसफर हो जाएगा या पिछली एक्टिविटी को। इस केस में पिछली को हुआ क्योंकि डी से आगे कोई एक्टिविटी नहीं थी, इफ आई कैन शेयर विद यू, राइट। सो ये था डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिसॉल्व। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो के कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा प्राइमवेरा P6 लर्निंग लिखना है, और मजीद अगर आप इन सारी चीजों को एक प्रोफेशनल लेवल पे समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे लाइव वेबिनार का हिस्सा बने, जिसमें मैं डिटेल के अंदर एक प्रॉपर जॉब कैरियर ओरिएंटेशन भी देता हूं कि गल्फ रीजन में आप इस स्किल को सीखकर कैसे जा सकते हैं, और उसी से फिर आप मजीद इनरोलमेंट भी कर सकते हैं मेरी फुल ट्रेनिंग के अंदर। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं ये एक्टिविटीज का जो लिंकअप है, जिसके मुतालिक थोड़ी बहुत आज हमने बात किया कि एक्टिविटीज को आपस में रिलेशनशिप्स कैसे देने हैं, उनकी एक नेटवर्क डायग्राम कैसे बनानी है। ये सारी चीजें डिटेल के अंदर अगली वीडियो के अंदर शेयर करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।